पीएम मोदी ने किया यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन। बोले, लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन पिछले 5 साल में कमाल हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निवेशकों के 3 दिवसीय महाकुंभ का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में भाग लिया। समिट में 60 देशों से 600 प्रतिनिधि मौजूद हैं। उम्मीद की जा रही है कि यूपी को इस समिट के जरिए 25 लाख करोड़ का निवेश मिलेगा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में बोले पीएम मोदी, यूपी के प्रति मेरी विशेष जिम्मेदारी है। पीएम होने के साथ ही यूपी का सांसद भी हूँ। पहले यूपी में अपराध का बोलबाला था, यूपी बीमारू राज था, हर कोई यूपी से अपनी उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5 साल में ही यूपी की पहचान बदल गई है। यूपी की छवि आज पूरी तरह से बदल गई है। रिलायंस उपक्रम में 5G सेवा, खुदरा, नए ऊर्जा कारोबार पर 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी अंबानी। रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को कहा कि वह उत्तर प्रदेश में अगले 4 वर्षों में 5G सेवाएं शुरू करने, खुदरा और नए ऊर्जा कारोबार समेत दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार के लिए 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन में कहा कि उनके समूह की दूरसंचार इकाई जियो दिसंबर 2023 तक पूरे राज्य में 5G सेवाएं शुरू कर देगी। अंबानी ने कहा कि इसके अतिरिक्त पेट्रोसान से दूरसंचार समूह 10 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता स्थापित करेगा और क्षेत्र में एक जैव ऊर्जा कारोबार शुरू करेगा। यूपी में आदित्य बिरला ग्रुप के 7 से अधिक बिजनेस। कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि उत्तर प्रदेश से हमारे 70 दशक पुराने संबंध हैं। रेणुकूट में हमारी फ्लैगशिप कंपनी हिंडाल्को की सीमेंट फैक्ट्री है। यूपी में आदित्य बिरला ग्रुप के 7 से अधिक बिजनेस हैं। 13,000 लोग काम करते हैं। यूपी नए भारत के लिए आशा का केंद्र बना। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के कारण यूपी नए भारत के लिए आशा का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए उद्योग और सहयोग दोनों की आवश्यकता है, जिसे यूपी पूरा कर रहा है। योगी ने किया ट्वीट, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्टर्स समिट के शुभारंभ के अवसर पर ट्वीट कर कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज से प्रारंभ हो रहे 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों, नीति निर्धारकों, कॉर्पोरेट जगत के प्रतिनिधिमंडलों, शिक्षाविदों एवं सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। सभी 75 जनपदों में हो रहा है निवेश। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब एक साथ सभी 75 जनपदों में निवेश हो रहा है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के साथ ही देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को पूर्ण करेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर अलर्ट पर यूपी पुलिस। समिट के लिए डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 25,000 वर्ग मीटर में 5 स्टार होटल की तर्ज पर 5 बड़े पंडाल और टेंट सिटी बसाई गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट पर है। नेपाल और पड़ोसी राज्यों की सीमा पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर खुफिया पुलिस तैनात की गई है। लखनऊ के वृंदावन योजना में 10 से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट -23 में देश दुनिया की दिग्गज कॉर्पोरेट हस्तियां शिरकत करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश विदेश के दिग्गज उद्योगपतियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का शुभारंभ किया। समिट में करीब 25 लाख करोड़ रुपए के निवेश के करार होने की उम्मीद है। इससे 2 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। 10 साझीदार देशों के अलावा 40 देशों के अन्य 600 प्रतिनिधि भी समिट में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है कि मैं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में भाग लेने के लिए 10 फरवरी को लखनऊ में होने का इंतजार कर रहा हूं। यूपी के विकास के कदमों ने राज्य में कई निवेशकों को आकर्षित किया है। इससे राज्य के युवाओं के लिए अवसर पैदा हुए हैं। यूपी इन्वेस्टर्स समिट के ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट के जवाब में पीएम ने यह बात कही है। उस ट्वीट में कहा गया है कि यूपी संभावनाओं और अवसरों की भूमि है। भारत का नया ग्रोथ इंजन होने के नाते यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन 10-12 फरवरी तक कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। निवेशकों के इस 3 दिवसीय महासम्मेलन में 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश की प्रगति के संदर्भ में डबल इंजन की सरकार के विजन को साझा करेंगे। लोकल न्यूज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।